कि इस राम जैसे इस देश में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता जैसा शहर जहां काली माँ का पूजा होता है, अभी 1 महीने का उत्सव चलेगा, बंगाल पूजा, जहां देवी की प्रतिमाओं को करोड़ों करोड़ों रुपयों से सजाया जाएगा। अगर आज मोदी जी के पास बिटिया होती ना तो ये दर्द समझते, तब उनको इस दर्द का एहसास होता। उनके पास बच्चे नहीं तो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे वो। ऐसी घटना जब हो रही है तो हम कैसे नहीं डरेंगे, आप बताइए। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि उन डॉक्टर को न्याय मिले और हम सब के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। भैया पिता के साथ ही जाते हैं, हमें अकेले जाने में काफ़ी डर लगता है, थोड़ा बहुत नहीं। जो सरकारें दावा करती कानून व्यवस्था की, क्या वो सिर्फ दावे ही रह जाते हैं? असल में कुछ ज़मीन पर पता नहीं चलता है क्या? ये लोग इतना जब गलत करते हैं, वो डॉक्टर कितना तड़पी होंगी, इस तरह इनको भी ला के चौराहे पे तड़पाना चाहिए उन्हें। इस पे जागरूक होगी, सरकार पर प्रेशर बनाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार मजबूर होगी। कोई भी सरकार जब जनता जब अपने उग्र रूप दिखाती है तो सरकारें भी समझती हैं कि नहीं, अब हमें ये करना चाहिए। कोलकाता रेप मामला किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके से वहां दरिंदों ने एक घटना को अंजाम दिया है, हालांकि वहां की पुलिस ने 1 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन तमाम लोगों का कहना यह है कि इसमें एक नहीं कई लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार का भी इसमें जो ढिलवाई है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। ऐसे ही तमाम लोगों ने जो पीड़िता के न्याय के लिए अब मांग कर रहे हैं। ऐसे ही आजमगढ़ में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके, तमाम संगठनों ने, तमाम स्कूल के लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके न्याय की मांग की है। ऐसे में हमारे साथ समाज सेवी विवेक पांडे जी हैं, इन्होंने भी मांग की है कैंडल मार्च के जरिए से। बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या लगता है इसमें कितना अन्याय हुआ है? देखिए, हम सभी सिधारी से इस पार्क तक, कुंवर सिंह उद्यान पार्क तक आए हैं और हम सभी यूथ और हमारी बहनें, हमारे यूथ आज बंगाल में जिस प्रकार से सरकार की ढिलवाई समझ लीजिए या वहाँ की जो मानवता शर्मसार कर देने वाली जो घटनाएं घटी हैं, उसको लेकर के हम सभी ने प्रोटेस्ट किया है। और हम वहाँ की सरकार से न्याय की गुहार लगाने के साथ साथ हम भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए देश में, कि अगर कोई भी इस प्रकार की दरिंदगी हो रही है हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ, तो उस अपराधी को तत्काल फांसी की सजा दी जाए। 1, 2, 4, 10 दिन की जांच करके, जिसमें सारी चीज़ें अगर स्पष्ट हो और जहां कातिल ये कह रहा है कि हमने इस प्रकार की घटना की है, उसको जांच करके उसमें कितने लोग और शामिल हैं उनको भी ला करके सबको चौराहों पर फांसी दी जाए। तब जाकर के मान लीजिए कि ये डर जब व्याप्त होगा, तब जाकर के हमारे समाज में हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उसके बाद भी हम भाइयों की नैतिक जिम्मेदारी अपनी बहनों के प्रति है कि हमारी बहनें महफूज कैसे रहेंगी, उसकी जिम्मेदारी हम सभी को निभानी होगी। कहीं अगर हम देखते हैं इस प्रकार की घटना तो हमें हटना नहीं है, हमें खड़े रहना है उसके साथ, हमें बहन को सपोर्ट करना है कि जिससे कि कोई अगर छेड़छाड़ करने वाला, कोई चीटाकसी करने वाला व्यक्ति है जो करके जा रहा है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसका मन बढ़ेगा, आगे वो इस प्रकार की घटना को कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को भी रोकने की ज़रूरत है। ये पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे देश में हुए हैं, बावजूद इसके प्रोटेस्ट किया जाता है, कैंडल मार्च निकाला जाता है, लेकिन ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगाया जा पा रहा है। जो राजनीतिक लोग हैं कहीं ना कहीं इस पर मौन हो जाते हैं या इन पार्टी उन पार्टी पर आरोप लगाने में लग जाते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक मजबूत कदम उठाना चाहिए जिस पर इस मामले पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए? देखिए, जिस प्रकार से बेटियों के साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में जो राम का देश है, कृष्ण का देश है, राधा का देश है, माँ सीता का देश है, दुर्गा माँ का देश है, काली माँ का देश है, ऐसे देश में इस प्रकार की घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर यह दुखद है। तो अगर सरकारें कदम नहीं उठाएगी तो आने वाला जो दिन है वो बहुत ही अलग तरीके का होगा। जब ये बेटियां अपने हाथ में तलवार उठा लेंगी तो निश्चित तौर पर हम और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, उस दिन से बचिए, उस दिन को आने मत दीजिए और उससे पहले
न्याय दीजिए, एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि जिस व्यवस्था में हम आम नागरिक अपने को, अपने परिवार को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को महफूज समझें। लड़कियों को देवी कहा जाता है, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। ऐसे में जब दरिंदे इन लोगों को भी नहीं पहचान रहे हैं तो क्या लगता है कि ये जो चलता चला आ रहा है, एक के बाद एक मामला चला आता आ रहा है, क्या इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता है क्या? देखिए, मैं पुनः ये बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहे तो क्या ना रोक सकती है, क्या नहीं रोक सकती है सरकार। तो सरकार क्यों नहीं चाहती? सरकार क्यों नहीं चाहती है? अब बंगाल में इस प्रकार की घटना हुई है जिस पर आपने देखा कि सरकार ही लीपापोती कर दी, बहुत सारे साक्ष्य हटा दिए गए। अरे भाई, साक्ष्य क्यों हटा दिए गए? उस साक्ष्य को जो लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करती हैं आप। लेकिन मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी हैं जिनका हाथ है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना को लीपापोती की जा रही है। एक मुख्यमंत्री जी द्वारा, ममता जी द्वारा, जो कि खुद माँ है, खुद देवी की रूप है, अगर एक माँ अगर इस घटना को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? पुरुष से ज़्यादा तो ममता मई माँ समझी जाती है। तो मैं ममता दीदी से भी कहना चाहता हूँ, अपनी ममता को जगा लीजिए आप, अपनी ममता को बचा लीजिए आप, अब बढ़ती ममता को बचा लीजिए। निश्चित तौर पर ये जो घटना घटी है, इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस मामले में एक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है और लोग भी शामिल है क्या इसमें? बिल्कुल शामिल है। मुझे इसमें सरकार के किसी बड़े व्यक्ति के शामिल होने की शंका है। जिस प्रकार से सरकार तत्काल तमाम साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, निश्चित तौर पर ये बहुत सारे बड़े लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है, आप लोग ऐसी घटनाएं जब देखती हैं तो बाहर निकलते वक्त क्या डर लगता है क्या? जी बिल्कुल डर लगता है। हम सोचते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अब एक साथ अपने भाई या अपने पिता की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अकेले जाते हैं, हमें बिल्कुल भय लगता है। अभी हमें एग्ज़ाम आते हैं, हमें दूर सेंटर जाता है तो हम ज़रूर अपने भाई या बहन को लेकर, भाई या पिता के साथ ही जाते हैं। हमें अकेले जाने में काफ़ी भय लगता है, थोड़ा बहुत नहीं। जो सरकारें दावा करती है कानून व्यवस्था की, क्या वो सिर्फ दावे ही रह जाते हैं? असल में कुछ जमीन पर पता नहीं चलता है क्या? जी बिल्कुल दावा ही लगता है, क्योंकि उसमें कई साक्ष्य मिटाए, उस सेमिनार हॉल को तुड़वाया गया है और उसमें साक्ष्य थे, उस साक्ष्य को मिटाया ही गया है। आमतौर पर इसी बात की है कि साक्ष्य नहीं मिटते तो तुरंत कार्रवाई भी नहीं हुई। इतने लोगों द्वारा बातें छिपाई गई, उसमें राजनीतिक बातें हैं। तो क्या लगता है जो पीड़िता उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए आप लोगों को सड़क पर आना पड़ा न्याय के लिए? जी बिल्कुल, अन्याय हुआ उसके साथ। तो लगता है कि न्याय हो पाएगा? जी, इसकी तो हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। अच्छा, क्या कितना डर लगता है आप लोगों को जब बाहर निकलते हैं ऐसी घटनाएं देखने के बाद? आप भी लड़की हैं, तो क्या आप लोग वास्तव में डर लगता है? क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से? जी भैया, बिल्कुल डर लगता है हमें। हम बिल्कुल डरते हैं आने जाने में। और क्यों ना डरें? ऐसी घटना जब हो रही है तो हम कैसे नहीं डरेंगे, आप बताइए। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि उन डॉक्टर को न्याय मिले और हम सब के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। हर बार ये पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं आती रही हैं। कैंडल मार्च निकाला जाता है, आंदोलन किया जाता है, उसके बाद भी सरकार एकदम से बहरी गूंगी हो जाती है। तो क्या लगता है सरकार के हर मामलों में कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है क्या? भैया देखिए, पहली बात तो ये है कि उन लोगों को ऑन द स्पॉट पहले उनको सजा देनी चाहिए, उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। उन्हें केवल डायरेक्ट फांसी पे ले जा करके नहीं खड़ा कर देना चाहिए। ये लोग इतना जब गलत करते हैं, वो डॉक्टर कितना तड़पी होंगी, इस तरह इनको भी ला के चौराहे पे तड़पाना चाहिए उन्हें। तो क्या लगता है कि ऐसे जब इनके साथ कार्रवाइयाँ होने लगेंगी तो फिर करने से, ऐसा कुछ घटनाएं करने से जो आरोपी होंगे वो लोग सोचेंगे, सहमेंगे? बिल्कुल। जब ऑन द स्पॉट आप उनको चौराहे पे ला करके उनको जो है सबके सामने जब फांसी दी जाएगी, उनको तड़पाया जाएगा वहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसा होगा। बिल्कुल। तो डर लगा रहता है आप लोगों को? जी बिल्कुल। तो लगता है कि आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है तो न्याय मिल जाएगा पीड़िता को? भैया ये बताना तो अभी असंभव है। तो लगता है कि सरकार खुद, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो खुद नहीं चाहती है कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों, वो पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो? जी, ऐसा लगता है आप लोगों को? जी सर। बिल्कुल इस तरीके से जैसे न्याय के लिए, पश्चिम बंगाल की जो पीड़िता है उसके न्याय के लिए तमाम लोग सड़कों पर आ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ में तमाम संगठनों ने भी सड़क पर आकर लोगों ने न्याय की अपील की। ऐसे ही तमाम लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? विवेक नाम है मेरा। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला हुआ है तो ऐसा लगता है कि उनको न्याय मिल जाएगा, जो पीड़िता है उसको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल, कैंडल मार्च इसलिए निकाला गया है कि पीड़िता को न्याय मिले और उसकी हम भरपूर मांग भी करते हैं। और न्याय नहीं मिला इसीलिए हम लोग को सड़क पे आना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से सरकारी संस्थान में, मेडिकल कॉलेज में ये घटना हुई है
अब काफ़ी सारे पिछली घटनाएं जो हुई है, लोग पूछते थे कौन सी जगह थी, महिला ने कपड़े कैसे पहने थे, इस तरह के जो आरोप लगाते रहे, अब वो क्या कहेंगे। ये तो सरकारी संस्थान में जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पे अगर ये घटना हो सकती है तो फिर महिलाएं कहाँ जाएंगी। इसीलिए हम न्याय की मांग करते हैं। अपने बहन के लिए शेर, दूसरे की बहन के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हैं? आखिर ऐसी दरिंदगी हिम्मत आती कहाँ से लोगों में? क्या लगता है ये जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार के सिस्टम, उसमें लचर व्यवस्था की वजह से ऐसी घटनाएं होती रही हैं क्या? सिस्टम में भी बहुत सारी ना कमियां हैं, जैसे इसी में लिपापोती की जा रही है। कई सारे पता चला कि सांसद और विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और उन्हीं का दोष नहीं है, सिस्टम का दोष नहीं, हमारा भी दोष है। हमें भी अपनी बहनों की ना सुरक्षा बाकी बहनों को भी वैसे ही करनी चाहिए जैसे हम अपनी बहनों की सुरक्षा करते हैं। अभी काफ़ी सारी हमारी बहनें अभी बताई, हमें बाहर निकलने में डर लगता है। हमें यही चाहिए कि बहनों को डर ना लगे। अगर बहनों को अब डर लगना शुरू हो गया है तो जो समाज में कुरीतियाँ हैं वो फिर से फैलना शुरू हो जाएंगी। क्या लगता है ऐसे तमाम मामलों के बाद केंद्र सरकार को कुछ इस पे कदम उठाना चाहिए कि नहीं? आखिर क्यों लोग चुप हैं? देखिए, कहने की तो बड़ी बात है, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आज मोदी जी के पास बिटिया होती ना तो ये दर्द समझते, तब उनको इस दर्द का एहसास होता। उनके पास बच्चे नहीं तो बच्चों का दर्द क्या समझेंगे वो? अगर वो दर्द समझते तो पिछली घटनाओं पर ही वो एक्शन लेते और इस प्रकार की घटना देश में फिर कभी नहीं घटती। और तमाम प्रकार के बिल जो है पास किए जाते हैं, सीए की बात हो गई, 3 तलाक की हो गई, अब नया जो आया वक्फ बोर्ड का मामला है, तमाम ऐसे मामले आते हैं जिससे समाज के भला के लिए, हित के लिए किया जाता है। तो क्या इसमें नहीं लगता कि समाज की भलाई होती? इस बिल पर कोई कभी बहस तक नहीं करता और उसके बाद कानून लाने की तो बात ही छोड़िए। उस पर बहस क्यों नहीं करता? क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, जब उस पर जागरूक होगी, सरकार पर प्रेशर बनाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार मजबूर होगी। कोई भी सरकार जब जनता जब अपने उग्र रूप दिखाती है तो सरकारें भी समझती हैं कि नहीं, अब हमें ये करना चाहिए, तो वो दबाव में भी करती हैं। वैसे बिना दबाव के इस तरीके का काम कर देना चाहिए। इसके पहले भी मैंने एक बात कही कि इस राम जैसे देश में इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। कलकत्ता जैसा शहर जहाँ काली माँ का पूजा होता है, अभी 1 महीने का उत्सव चलेगा, बंगाल पूजा, जहाँ देवी की प्रतिमाओं को करोड़ों करोड़ों रुपयों से सजाया जाएगा, उस शहर में इस प्रकार की घटना हो रही। समझ सकते हैं कितनी दुखद घटना है कि जहां लोग देवी के रूप में, वहां की मूल देवी के रूप में दुर्गा माँ को पूजते, वहां की मूल देवी मानी जाती है, तो नहीं होनी चाहिए इस प्रकार की घटना। बिल्कुल, घटना तो दुखद है ही। तमाम कई बार ऐसे मामले आते रहे हैं, फिर ऐसे ही मांग किया जाता है न्याय के लिए, लेकिन उसके बाद भी इस घटना पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है, क्योंकि इसमें सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही। अगर सरकार इस पर सख्त रूप अपना ले तो जरूर इन घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। हालांकि इस पूरी बातचीत के बारे में, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।